श्रीमद् भागवत गीता पर चर्चा हो रही थी तो किसी ने पूछा कि जब आत्मा जो है उसको न गलाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, वह अविनाशी है, तो किसी को मारने पर, काटने पर, शारीरिक पीड़ा देने पर उसे दुख क्यों होता है, उस आत्मा को कष्ट क्यों होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा जो है वह अलग है और शरीर अलग है। आत्मा को कष्ट नहीं होता है। ध्यान दें, जो भी शारीरिक कष्ट आपको महसूस होता है वह आत्मा का कष्ट नहीं है। हम अपने बात व्यवहार या बातों बातों में कहते हैं कि हमारे आत्मा को कष्ट हो रहा है या किसी दूसरे की आत्मा को कष्ट हो रहा है। कभी भी आत्मा को कष्ट नहीं हो सकता है। तब प्रश्न उठा तो फिर कष्ट महसूस कैसे होता है? उसमें यह है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन जो इंसान शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं, जो शरीर से ज्यादा प्रेम करते हैं, शरीर को सब कुछ मानते हैं, उनको ज्यादा कष्ट होता है। जो भी इंसान शरीर से जितना प्रेम करेगा, जितना शरीर से उसका लगाव होगा, उतना ही उसको कष्ट होगा। जैसे आपके पास एक गाड़ी है और आप ड्राइवर हैं, आपको गाड़ी से जितना ज्यादा लगाव होगा तो गाड़ी पे कोई स्क्रैच हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको बहुत कष्ट होगा। लेकिन जिसको कम लगाव होता है गाड़ी से, उसको कम कष्ट होगा। जिसको पता है कि यह गाड़ी जो है यह अलग है और मैं अलग हूं, तो गाड़ी को ठोकर लगने से, उसको एक्सीडेंट होने से उसको कष्ट नहीं होगा। लेकिन हम इंसान में कुछ इंसान गाड़ी को ही, पूरे शरीर को ही मैं समझ पाते हैं। और जब तक आपका लगाव जितना इस शरीर से होगा, कष्ट होगा। आपने नारियल को देखा होगा। नारियल जो है अगर कच्चा हो, अगर हम कच्चे हैं, तो नारियल को जब आप फोड़ेंगे तो उसके अंदर का जो गोला अलग नहीं निकलेगा, दोनों साथ साथ चिपका हुआ होता है। हम अलग नहीं मानते हैं। लेकिन जब वो नारियल का गोला पक जाता है, नारियल पक जाता है पूरी तरह से, तो नारियल का गोला अलग और बाहरी जो छिलका है वो बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार अगर हम अपने ज्ञान योग, कर्म योग से अपने आत्मा को अलग और शरीर को अलग देखने लगते हैं तो शरीर पर होने वाले कष्ट जो है आपको कम महसूस होगा। इसका अनुभव आप बड़े अच्छी तरह से कहीं भी कर सकते हैं। जब आपको कोई कष्ट होता है, कोई शारीरिक पीड़ा होती है, सपोज उंगली कट गया तो आपको दर्द बहुत महसूस होता है। लेकिन तब तक कोई इससे बड़ा दुख आपको महसूस की खबर आपको मिल जाती है कि आपके परिवार में, आपके बच्चे के साथ, आपकी वाइफ के साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटना घट गई, तो आप भूल जाते हैं कि यह कटा हुआ, यह दर्द महसूस नहीं होता है। आप दूसरे दर्द में चले जाते हैं। इसका मतलब शरीर का कष्ट कष्ट नहीं है। और ऐसा भी सुना जाता है कि बहुत सारे लोग जो है ऑपरेशन कराते हैं। हमारे एक जानने वाले हैं जिन्होंने अपने दांत को बिना इंजेक्शन, बिना उसको दर्द की दवा दिए, बिना उसको शून्य किए हुए दांत निकलवा देते हैं। अनुभव होता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। काशी नरेश के बारे में कहा जाता है कि जब उनके हार्ट का सर्जरी हो रहा था तो उन्होंने कोई भी बेहोशी की दवा नहीं ली। वह गीता पढ़ते रहे और ऑपरेशन होते रहा। गीता पढ़ते रहे, ऑपरेशन होते रहा, क्योंकि उनको पता था कि यह शरीर अलग है और मैं अलग हूं, आत्मा अलग है। तो जितना ही आप समझेंगे, अगर इस चीज को आप मंथन करना शुरू करेंगे तो आपके शरीर पे कोई भी कष्ट होगा वो आपको पीड़ा नहीं देगा, शारीरिक कष्ट होगा केवल। आप सोचिए ना कि आप अगर बेहोश हो गए तो फिर आपके शरीर को काटने पर आपको पीड़ा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस पीड़ा को अनुभव करने वाला शांत हो जाता है। जो आत्मा और पीड़ा जो है उसके बीच का कम्युनिकेशन,
कट जाता है। इसका मतलब शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यह बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर जब आप महसूस करेंगे, मैंने भी महसूस किया है, अगर आप महसूस करने लगेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि शरीर की पीड़ा अलग है, मैं अलग हूं, आत्मा जो है अलग है। अब दूसरा प्रश्न इस पे यह उठता है कि ठीक है कि आत्मा को शारीरिक कष्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शारीरिक भौतिक प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर कोई मेरा मान अपमान करता है, कोई अपमान करता है, मुझे गाली देता है, मेरी बुराई करता है, तो फिर हमें कष्ट क्यों होता है? वहां पे तो शरीर का कोई मतलब है नहीं। शरीर की पीड़ा को तो ठीक है, अलग है, आत्मा अलग है, तो शारीरिक पीड़ा से आत्मा कष्ट नहीं होता है। लेकिन जब शरीर पर ही पीड़ा नहीं है, वह कोई भौतिक चीज नहीं है, किसी की गाली, कोई मेरा अपमान कर देता है, कोई घटना हम सुन लेते हैं, उसमें शारीरिक कष्ट तो कुछ है नहीं, फिर हमें क्यों कष्ट होता है? हमारे उस समय तो आत्मा को कष्ट होता होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसमें भी आपको, आत्मा को कष्ट नहीं होता है, और यह हकीकत है। वह कष्ट आपके मन को होता है। एक अब नया एंट्री होती है मन का। मन जो है वह पीड़ा भोगने के नाटक करता है और उस पीड़ा भोगने का आनंद लेता है। हम देखते हैं अपने दुख के बारे में किसी को बताकर बड़ा अच्छा लगता है। हमें क्यों अच्छा लगता है? कहीं न कहीं हमें उस दुख को व्यक्त करके, दुख को बता के हमें बहुत आनंद मिलता है। वो आनंद किसको मिलता है? आत्मा को नहीं मिलता है, मन को मिलता है। क्योंकि मन जो है वह ऐसा अदृश्य हमारा शरीर का भाग है जो हमें नाच नचाता है, सुख का भी आनंद लेता है, ढोल बाजे बजाता है, सब कुछ दिखाता है, दुख होने पर रोता है, रोने की नाटक करता है, फिर भी वो आनंद लेता है। मन को हम अगर बस में न करें तो हमें यह कष्ट होता है। तो कहने का अर्थ है कि जो भौतिक जो कष्ट है, जो शारीरिक कष्ट है, वो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता है। और जो मानसिक कष्ट है, जिसमें आपको किसी की बातों से, किसी संदेश से आपको कष्ट होता है, तो मन की चालाकी है, मन को होता है। मन उसको प्रदर्शित करता है कि मैं दुखी हूं, मुझे दुख हो रहा है, परंतु उस मन को उसके अंदर के आनंद मिलता है, उससे भी आत्मा का कोई भी संपर्क नहीं है। तभी तो आप जीवन में दुख और सुख सब झेलते हुए आगे निकलते हैं। लेकिन अगर कोई उस ज्ञान को निष्काम कर्म योग से, ध्यान से, सब कुछ से अगर अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, तो न उसे कोई शारीरिक दुख हो सकता है, न कोई उसे मानसिक दुख हो सकता है, क्योंकि उसे दुख है भी नहीं। आत्मा को दुख होता ही नहीं है। वह आत्मा को संदेश जाएगा, और जो मन है वो हर वक्त आपको, अब दुख की जो आनंद ले रहा है वो सीधे आपको आनंद को ट्रांसफर कर देगा। जब आपकी श्रद्धा होती है ना, जब आपको परमात्मा पे, जब सृष्टि पे विश्वास होगा, जब आपको इस प्रकृति पे विश्वास होगा, तो जैसे विश्वास होता है तो श्रद्धा के पेड़ उगते हैं, और जब श्रद्धा का पेड़ उगता है तो वहां पे आनंद के पौधे खिलते रहते हैं, और जीवन परम आनंद, परम आनंद, परम आनंद में झूमते रहता है, झूमते रहता है, झूमते रहता है। इसलिए आप अपने ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग पर मंथन कीजिए, और जीवन को परम आनंद की ओर लेकर चलिए, लेकर चलिए, लेकर चलिए। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में और।